बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा चल रही है सुंदरकांड के अंदर विदेश नीति और नीति की कितनी भरी पड़ी है, उसी के ऊपर चर्चा चल रही है और अब लगभग समाप्ति की ओर है। देखिए, राम जी का आत्मविश्वास, युद्ध का समय है, समुद्र पार करके बैठे हैं, विभीषण जी आ गए हैं। विभीषण जी ने राम जी से अपनी भक्ति का वरदान मांगा है। अब ये देखिए कि आज के टाइम में हर चाहे युद्ध नीति हो या समाज की, देश की अन्य कोई नीति हो, हर जगह प्लान बी तैयार किया जाता है कि प्लान ए अगर कामयाब नहीं हुआ तो हम इसको ऐसे करेंगे। राम जी के जीवन में, राम जी के चरित्र में, राम जी के युद्ध में कहीं पर भी प्लान बी नहीं है, सिर्फ प्लान ए है। समुद्र के उस पार बैठे हैं, युद्ध अवश्यंभावी है, युद्ध होगा और ये मान के बैठे हैं कि हमको जीतना है। प्लान बी नहीं है कोई। एव मस्त कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। विभीषण जी ने भक्ति का वरदान मांगा, राम जी ने वरदान दिया और उसी समय देखिए आत्मविश्वास, राम यूं ही नहीं राम बन गए। आत्मविश्वास देखिए कि उसी समय समुद्र का पवित्र जल मंगाया गया और राम जी ने कहा कि विभीषण से कि मित्र, मुझे पता है आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है और जब दर्शन कर ही लिए हो तो फल तो मिलना ही चाहिए उसका। भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया और देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं, हे मित्र तुम नहीं चाहते हो, मोर दरस अमोघ जग माही, अस कह राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्ट न भई अपार। ये था राम की युद्ध नीति और राम का चरित्र। कितना बड़ा आत्मविश्वास था जो इतने खूंखार राक्षसों के सामने बानर भालुओं की सेना लेकर के बैठे हैं युद्ध करने के लिए, और आत्मविश्वास इतना है कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपनी जीत मान के चल रहे हैं। जिसके अंदर इतना बड़ा आत्मविश्वास होगा उसको कोई नहीं डिगा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। और ऐसे हमारे राम थे, इसलिए जन जन में, मन मन में पूजित हुए। और आगे बढ़िए, एक कमजोर आदमी अगर किसी को क्षमा कर दे, वो क्षमा नहीं माना जाता है। और शक्तिशाली, सब कुछ करने की सामर्थ्य होते हुए भी अगर विनयशीलता और विनम्रता बनी हुई है, वो माना जाता है। राम जी के अंदर ऐसे ही था। समुद्र के किनारे बैठे हैं और विनती कर रहे हैं समुद्र से। लक्ष्मण जी कहते हैं, नाथ देव कर कौन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोसा। कि अब कुछ क्रोधित तो हो जाओ, भाग्य के सहारे कब तक बैठे रहोगे। यहां बहुत बड़ी सीख दी गई है कि सिर्फ भाग्य से बात नहीं बनेगा, कर्म करना पड़ेगा। यही चीज यहां पर दिखाई गई है, बताई गई है। और कादर मन कर एक अधारा, जो कायर है उनके मन में एक ही आधार है, दयो दयो आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं वो सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं, कर्म नहीं करते हैं, और सिर्फ भाग्य के भरोसे उपलब्धि मिलनी संभव नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष महते। इतनी शक्ति के होते हुए भी कि संसार में जितने राक्षस हैं, पल मात्र में, पलक झपकते ही इतने समय में लक्ष्मण जी सबका सर्वनाश कर सकते हैं। अब जिसके पास इतनी शक्ति थी, वो समुद्र के पास हाथ जोड़े 3 दिन तक विनती करता रहा है। सोचिए, कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय,
खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर शक्ति है तो किसी को मारने के लिए नहीं है, कमजोर की रक्षा करने के लिए है। राम जी इतनी सामर्थ्य होते हुए भी विनती कर रहे हैं समुद्र से। अब एक बहुत बड़े नीत की बात है। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। ये शाश्वत नीति है। भगवान 3 दिन तक समुद्र से हाथ जोड़े विनती करते रहे, वो नहीं माना। तब क्रोधित होकर के बोले कि बिना भय के प्रीति असंभव है, इसलिए लक्ष्मण बाण सरासन आनो। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, शोखों बालिध विषिक किसानु। जो अग्निबाण है उसके द्वारा समुद्र को सुखाया जाएगा। अब इससे बड़ी नीति फिर आ गई। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। मूर्ख आदमी से कितनी भी विनम्रता दिखाओ, विनय दिखाओ, काम नहीं बनेगा। और जो टेढ़ा है, कुटिल है, उससे कितना भी प्रेम दिखाओ, वो वहां बात नहीं बनेगी। सहज कृपन सन सुंदर नीति। जो सहज ही कंजूस है, उसको अच्छी नीति की बात बताओ, उसके मन को नहीं भाएगी। ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता में पूर्णतया आसक्त है, उससे ज्ञान की बातें करी जाएगी, नहीं हो सकती है। अति लोभी सन विरति बखानी। जो अत्यंत लोभी है, लालची है, उससे त्याग और विरक्त की बात की जाए, जरा भी उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। क्रोधी सम कामी हरि कथा। कोई अत्यंत क्रोध में है और उससे कहो तुरंत शांत हो जाओ, नहीं होगा। और कामी को प्रभु की कथा बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये सब ऐसे होंगे जैसे ऊसर बीज बये फल जथा। ऊसर जमीन में जैसे बीज बोया जाता है, जमेगा नहीं वो, उसके अंदर अंकुर नहीं फूटेंगे, किसी भी उसके ऊपर कितना भी पानी डाल दो, अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ये जितने गिनाए गए हैं, इनके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो उसका सफल परिणाम नहीं निकलेगा। और क्या है, काटे पे कदरी फरे कोटि जतन को सींच। केले पे कितना खाद पानी डालिए, लेकिन जब तक वो काटा नहीं जाएगा उसमें फल नहीं आएगा। और विनय नमान खगे सुन, डांटे ही पे नौ नीच। कागुसुंडी जी गरुड़ महाराज से कहते हैं कि हे खगेश, जब तक जो नीच प्रकृति का है, नीच प्रवृत्ति का है, जब तक उसको डांट नहीं पड़ेगी, जब तक उसको भय नहीं दिखाया जाएगा, वो नहीं मानेगा। अर्थात समुद्र को बिना भय दिखाए, ये नीति की बात है कि बिना भय दिखाए समुद्र मानने वाला नहीं है। बंधुओं, ये श्रृंखला यहां समाप्त होती है। अब थोड़ा सा निचोड़ देखिए। हनुमान जी से सिर्फ जानकी मैया का पता लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन हनुमान जी बुद्धि विवेक बल सबके दाता ज्ञाता हैं, सब कुछ, सारी शक्तियां उनके पास हैं। एक काम के लिए भेजा गया, उन्होंने कई काम किए। लंका जलाने के लिए तो न पूछ के गए थे, न इन्होंने यहां से किसी ने कहा था। वहां जो ये अशोक वाटिका या जितना विध्वंस हुआ, जितना कर्मकांड लंका के अंदर हनुमान जी ने किया था, ये कुछ नहीं पूछ के गए थे। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि अगर एक रास्ते पे कोई जा रहा है और भविष्य में वहां से और 4 काम या 4 जगह देखी जा सकती है जो काम आएगी, तो एक ही बार में उसको देख लेना चाहिए। हनुमान जी ने इतना जो कुछ वहां पे किया, उससे लंका की एक तो भौगोलिक स्थिति पता चल गई, अंदर की गली सड़क मोहल्ला राजसभा वीरों की सभा सब कुछ देख लिया, जो कि नहीं कहा गया था। ये हनुमान जी के विवेक का परिचायक। सेना व्यवस्था सब कुछ देख लिया उन्होंने। और निचोड़ ये है कि राम जी के बारे में लोग इतना कहते हैं, राम जी की साम्राज्यवादी नीति नहीं थी। अगर साम्राज्यवादी नीति होती तो अयोध्या का राज गया था, किष्किंधा का राजा बन जाते या अपने भाई को बिठा देते, लेकिन नहीं। जिसका राज लिया है, यही बाद में लंका का भी हुआ है, जो राज्य जीता
सम्मान के साथ उसके उचित उत्तराधिकारी को गद्दी पर बिठा के तब बैठे हैं। ये था हमारे राम का चरित्र। अंत में विभीषण जी के ऊपर आ जाओ भाई। विभीषण जी राम जी के परम भक्त थे, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी को पता था कि हमारा एक भक्त लंका में रह रहा है, लेकिन आज कोई अपने बच्चे का नाम भी विभीषण नहीं रखता है। विभीषण जी ने गलत क्या किया था? गलत का त्याग किया था, गलत का साथ छोड़ा था। वो बेशक भाई रहा हो या लंका रही हो, लेकिन व्यक्ति से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा देश होता है। और जहां पर देश की बात आती है, वो धर्म, व्यक्ति, समाज सारे स्वार्थ से, सारे कर्मों से ऊपर होता है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। हमारी तरफ से सनातनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो विभीषण जी राम जी के परम भक्त थे, परम सहयोगी थे। अगर वो नहीं होते तो लंका विजय इतनी आसान नहीं होती। लेकिन लंका की दृष्टि से देखिए, विभीषण राष्ट्रद्रोही थे, विभीषण कुलद्रोही थे, विभीषण भाई द्रोही थे। इसलिए भैया आपस की जो भी बातें हैं वो सब एक तरफ पीछे करके राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित सबसे ऊपर। राष्ट्र है तो हम सब सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। जब राष्ट्र के ऊपर कोई बात आती है, सब चीजें खत्म करके एकजुट होना चाहिए। अंत में थोड़ा सा राम राम ले लेते हैं।